हाँ जी, तो इंटरमीडिएट वाले बच्चे फाइनली आ गई है आपकी फैसले की घड़ी। और फैसले की घड़ी का मतलब ये है कि कल है आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर और पहला पेपर कैसा जाने वाला है, इससे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपके आने वाले एग्जाम को लेके। इस वीडियो में मैं आपको एडवांस अकाउंट्स का जो आपने तैयारी की है वो एक अलग बात है, आपको उस 3 घंटे में परफॉर्मेंस जो देनी है उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके मार्क्स कटने से बचा सकती है या मार्क्स को बढ़ा सकती है, वो सारी चीजें। एक टॉपर की सर्टिफाइड आंसर शीट जिसके जो मार्क्स हैं वो है 93 मार्क्स। तो आई एम श्योर कि जब आप इनकी आंसर शीट देखेंगे तो आपको कुछ बातों का पता चल जाएगा, जैसे कि क्या राइटिंग मैटर करती है, क्या प्रेजेंटेशन मैटर करती है, क्या सीक्वेंस में आंसर करना जरूरी है, क्या कटिंग से मार्क्स कटते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कंक्लूजन मैंने यहां पर लिखा है और कंक्लूजन लिखा है इनकी आंसर शीट के बेस पे। राइटिंग आपको दिख रही होगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगले कौन से सब्जेक्ट की आपको लगता है कि आंसर शीट एटलीस्ट जिसके 80 या 90 प्लस हो उसकी मैं लेके आऊं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो को करता हूं शुरू, पूरी एफर्ट जान से लगा दीजिए कल के पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूं यहां पर स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 ये होता है, कहां बच्चे गलती करते हैं, जो आपकी आंसर शीट होती है इसे फिल कैसे करना होता है, पहले वो चीज। और दूसरी चीज, ये वाला जो एरिया है मैंने कई बार देखा है बच्चे इसको भर देते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको बस यहां पर दिखाई दे रहा है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, टू बी टिक्ड बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट द क्वेश्चन आंसर्ड। आपने 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं तो आपको बस यहां टिक करना है। उसके बाद बच्चे भी यहां कर देते हैं फटाफट से कि क्या नाम है, कितने कितने हमने टिक किए, तो यहां पर भी टिक कर देते हैं। ये मार्क्स अलॉटेड वाला एरिया है जो एग्जामिनर फिल करता है और यहां पर टोटल लिखता है। तो आपको नहीं करना है, आपको बस ये टिक वाला पॉइंट यहां पर आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। पेपर में उन बच्चे के नंबर कितने हैं, 93 मार्क्स। सर बहुत बढ़िया नंबर होते हैं। फिर मैं पहली बात आता हूं कि सर पहली चीज राइटिंग देखो, मतलब बच्चे के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है। लेकिन ये मैंने लाइन अंडरलाइन जो यहां पर कर रखी है, बच्चे ने नहीं की है, मैंने की है। ये लिखा है मैंने पहला पॉइंट जो हम इनसे सीख सकते हैं और वो है स्पेसिंग। आपकी राइटिंग कैसे भी हो, इट इज इररिलेवेंट, आपको प्रॉपर स्पेस देना है बीच बीच में। ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, ये रहा। तो ये सारे स्पेस आपको देखने हैं ताकि, और हर एक आंसर में आपको एक एक लाइन छोड़नी है आपको। तो ये पहले पेज से हमें सीख मिल गई। आपकी राइटिंग कैसे भी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरी चीज, आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, थोड़ा सा दूर दूर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी के, आप जब एक आंसर शुरू करेंगे तो आंसर जब आपने शुरू कर दिया तो फर्स्ट के ए का फर्स्ट पार्ट आपने शुरू कर दिया, तो जब आप फर्स्ट का बी पार्ट शुरू करेंगे, जैसा कि इस बच्चे ने भी किया होगा, तो वो एक अलग पेज से शुरू किया है। फिर ऐसे ही फर्स्ट का जो सी पार्ट होगा वो अलग पेज से शुरू होगा। फिर आते हैं आपके, ये तो लाइन मैंने खींच दी है उनके लिए, ये उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। जहां पर भी टेबल बनते हैं, क्या हमें, ये दूसरी सीख है। पहली सीख मैंने आपको बताया स्पेस वाली, वो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरी केस मैंने आपको बताया कि आपको पेपर के आंसर नंबर बीच में लिखना है और प्लस सेपरेट पेज से शुरू करना है, चाहे वो सब पार्ट ही क्यों ना हो। तो ये फर्स्ट का सी था। यहां पर अगर कुछ बच्चे होते तो मैं आपको बताता हूं वो क्या करते, वैसे लाइन खींचते। सर हमारे टीचर ऐसे ही करते थे, पर्टिकुलर्स इस तरीके से और बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन। तो बच्चे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब में निकल गए। मतलब अगर 2 बजे पेपर शुरू होगा तो 4 कब में बच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सभी चीजों में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो मिडिल में आपको आंसर लिखना है, बड़ा बड़ा आंसर कौन सा वाला है। और लाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मार्क्स जो ये जो आपके फिगर्स हैं, जो भी फाइनल फिगर है उसमें ये कॉमा वगैरह डाल देना किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, बस इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट का डी पार्ट इन्होंने यहां से शुरू किया। फिर आते हैं सेकंड। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है अगर इस सीक्वेंस में करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आप एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन की जगह मार्क्स देखिए आपको कौन सा क्वालिटी में अच्छे तरीके से आंसर आता है। तो उन्होंने फर्स्ट के बाद सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 5 और 5th के 2 पार्ट है, 5th का ए पार्ट और 5th का बी पार्ट। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप कोई क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट कर लें, जैसे मान लीजिए आपने 5th सिलेक्ट कर लिया और 5th के 2 पार्ट है ए और बी, तो ए और बी तो एटलीस्ट सीक्वेंस में होने चाहिए। बिल्कुल पेपर को एज अ पजल मत कर दीजिएगा। तो 5th क्वेश्चन का अगर आपने ए पार्ट किया है तो आप ए करिए और उसके बाद ही आपको बी करना है। सर अगर बी में डाउट और मैं शुरू में नहीं करना चाहता तो बच्चे 3-4 पेज का स्पेस छोड़ दीजिए और आगे जाके 6th के ए पार्ट या 7th का ए पार्ट या 4th का ए पार्ट जो भी आपको शुरू करना है वो कर लीजिए। तो बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद किया है 5th का ए पार्ट और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल भी लाइन वगैरह में उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। ये तो बस मैंने ही बना दिया है ऐसे ही। देखिए
ये लाइन बच्चे ने खींची हुई है, ऐसे डांस कर रही है लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनके ये जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लाइन चाहे डांस करे ना करे, आप लाइन चाहे खींचे ना खींचे, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन की कोशिश कीजिएगा। आप फालतू में यहां पर पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स ये रुपीस वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल आंसर निकालने की जरूरत है। और सर क्या कटिंग आ जाए तो क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, 2-3 कटिंग हो गई एक ही पेज पे, तो अब हम क्या करते हैं, ये लो शेरा वाली माता, ये लो क्रॉस, अगले पेज से करूंगा मैं। भाई इतना अटेम्प्ट नहीं है, अगले पेज की जगह अगले अटेम्प्ट में जाना पड़ जाएगा, तुम्हें इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस 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 हो भी जाए तब भी आपको अपने आंसर पे डटे रहना है। क्रॉसिंग होना एक अनिवार्य वाली चीज हो जाती है कि गलती होगी आपसे, कैलकुलेशन इस तरीके से होंगी, बड़ा पेपर है, प्रेशर पेपर है, एडवांस अकाउंट से सिलेबस इतना ज्यादा है, तो वो सारी चीजें नॉर्मल है, आप चिंता मत कीजिएगा उसका बिल्कुल भी। बच्चे ने सोचा कि आधे से शुरू कर दो, फिर उसने मन बनाया ना ना हमने सुना है कि आपको अगले ही पेज से शुरू करना है, तो ये फिफ्थ का बी पार्ट उसने अगले पेज से शुरू किया। यहां पर भी देखो लाइनिंग खींचने में उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, स्पेस दे दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल पेन आपको इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं कि सर हेडिंग मल्टीपल पेन से कुछ नहीं, ब्लैक पेन आपको उठाना है, बॉल पेन होना चाहिए और बस अपना काम करते जाना है। नंबर पूरे पूरे देते हैं वो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप मार्किंग भी मिलती है आपको, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं, फिर बच्चे ने पहला क्वेश्चन किया फर्स्ट, फिर किया फिफ्थ, फिर किया सेकंड, तो कोई भी सीक्वेंस उसने फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी बढ़िया नंबर आए हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो सब पार्ट्स हैं एटलीस्ट वो सही किए हैं। तो सेकंड का ए पार्ट अगर यहां पर होगा तो सेकंड का बी पार्ट भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। तो पूरा पेपर पजल नहीं किया है, हाँ क्वेश्चन नंबर सही तरीके से सिलेक्ट कर लिए हैं उसने कि कौन सा मुझे बेस्ट पहले आता है। यहां पर भी कोई लाइनिंग वगैरह नहीं खींची है, तो ये कुछ टेक अवेज है। देखो ये वाला पार्ट है, बच्चे ने कितनी ज्यादा गड़बड़ की है इसमें, क्या नाम है, मार्क्स में। तो यहां पर देखो जरा, ये जो फिगर है ये काट दिया उसने, फिर दोबारा लिख दिया, फिर काट दिया, फिर दोबारा लिख दिया, फिर काट दिया। तो जिसके 93 आए हैं, आप ऐसा मान के चलेगा उसको भी पेपर करते समय कंफ्यूजन हुई होगी, डाउट हुआ होगा, लेकिन वो बच्चा रुका नहीं। और मैं आपको बता दूं ये उसका क्वेश्चन नंबर अब कौन सा अटेम्प्ट कर रहा है, वो पहले उसने फर्स्ट किया, फिर उसने फिफ्थ किया, फिर उसके बाद उसने सेकंड किया, और अब कौन सा कर रहा है, सेकंड का बी पार्ट। अब सेकंड के बी पार्ट में जाकर उसे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी तो गलती होने के चांसेस थे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर वो स्टार्टिंग में उठा लेता तो परेशानी हो जाती। इसीलिए आपको जो बेस्ट और जो सबसे पहले आता है उसको पहले करना होता है। स्टार्टिंग में गड़बड़ हो जाए तो ऐसा मान के चले कि थोड़ी सी गड़बड़ होने के आगे चांसेस है टाइम वेस्ट होने के। लेकिन आप समझिएगा 93 मार्क्स जिसके आए हैं उसके भी ऐसे कटिंग पिटिंग वगैरह हुई थी, नॉर्मल है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, पेपर में एकदम पजल मत हो जाइएगा। यहां पर बच्चे ने जनरल एंट्रीज की है, जनरल एंट्रीज में बस डेबिट क्रेडिट लिखा है, उसने कोई भी लाइन पर्टिकुलर्स वगैरह कुछ नहीं डाले उसने, तब भी उसे पूरे नंबर मिले हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जल्दी जल्दी स्पेस छोड़ के, जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आपको लगे कि क्या नाम है, हाँ अब मुझे एक बार लाइन खींच देनी, तो आपको लगे तो आप खींच देना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बच्चे ने फोर्थ का ए पार्ट किया है, कोई भी परेशानी नहीं आई, इसी तरीके से उसने आगे पेपर को और खत्म कर दिया। ये रहा फोर्थ का कौन सा वाला पार्ट जो एडिशनल लिया है। अब देखो एडिशनल शीट उसने क्यों लिया आप बताओ जरा। एडिशनल शीट उसने इसलिए ली क्योंकि उसने सारे आंसर्स को सेपरेट पेज से शुरू किया है, चाहे वो सब पार्ट ही क्यों ना हो। और दूसरी चीज उसने क्या, प्रॉपर स्पेसिंग और दूर दूर लिखा है उसने अमाउंट को, कोई भी ऐसे घुसट पुसट नहीं कर दिया है उसने, ठीक है। ये देखो एडिशनल शीट में भी लिया है उसने, जैसे एडिशनल शीट बच्चे लेते हैं वैसे एग्जामिनर पे एक बढ़िया इंप्रेशन जाता है। देखो शीट पे शीट लिए जा रहा है बच्चा और पेपर भरे जा रहा है, तो कैसे 93 मार्क्स नहीं आएंगे उसके। तो आई होप आप भी इस चीज से सीख सकते हैं। जिस भी और सब्जेक्ट का आपको चाहिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पेपर में बिल्कुल पजल मत होइएगा, आपका जितना आता है उस पर फोकस रखिएगा, इधर उधर के इंपॉर्टेंट लिस्ट में अब मत पढ़िएगा। जो आपको आता है बढ़िया एक पॉजिटिव माइंड से पेपर में जाइए, जैसा माइंडसेट लेके आएंगे वैसे ही आपका पेपर एग्जीक्यूट होगा। आपको लगेगा बहुत सारा छूटा हुआ है तो पेपर गड़बड़ की तरफ जाना चाहेगा, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल बातें हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं जितना आता है मुझे उतने में से ही अच्छा करना है, तो आप ऐसा मान के चलिए 80 का अटेम्प्ट करके 70 मार्क्स और 60 मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने 100 का अटेम्प्ट किया है और अटेम्प्ट किया है बस और उससे आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो जितना भी आप आंसर पेपर में अटेम्प्ट करें वो क्वालिटी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो। यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता हूं किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।